यह आदमी एक अभिशाप के साथ पैदा हुआ था। हाथों की जगह कैंची, इतना अजीब कि वो एक दाना तक ठीक से नहीं पकड़ सकता था और जरा सी लापरवाही में उसके ही हाथ उसके पीले चेहरे पर खून के निशान बना देते थे। उसके आविष्कारक पिता उसके लिए साधारण हाथ बनाने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अत्यधिक काम के कारण पिता अचानक गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। जो हाथ उसकी जिंदगी बदलने वाले थे वो टूटकर चकनाचूर हो गए। आदमी ने अपने पिता के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो सिर्फ खून का एक निशान छोड़ पाया। पिता के जाने के बाद वो अकेला रह गया, मशीनों से भरे पुराने महल की रखवाली करता हुआ। उसकी जिंदगी पूरी तरह वीरान थी, जब तक एक दिन एक सेल्स वुमन गलती से उस महल में घुस आई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे कोने में एक साया दिखा, शायद वो इस महल का मालिक था। सेल्स वुमन घबराकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे पछताना पड़ा, क्योंकि उस आदमी के हाथों में दो बड़ी बड़ी कैंचियां थीं। वो तुरंत माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो कैंचियां असल में उस आदमी के हाथ थीं। सेल्स वुमन उसके अधूरे लोहे के हाथ देखती है, फिर उसकी मासूम आंखें, और उसका दिल पिघल जाता है। वो फैसला करती है उसे अपने घर ले जाने का। रास्ते में आदमी खिड़की से नाक सटाए बाहर की दुनिया देखता है। रंग बिरंगी सड़कों पर एक साइकिल तक उसे देर तक खुश कर देती है। घर पहुंचते ही वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। गरम पीली लाइट्स, दीवारों पर परिवार की तस्वीरें, उसे सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। कमरे में आईने के सामने वो खुद को पहली बार ठीक से देखता है। पीला चेहरा, बिखरे बाल और वो कैंची हाथ जो इस दुनिया के नहीं लगते। वो खुद को छूने की कोशिश करता है और फिर एक नया जख्म। पानी वाले बिस्तर को छूते ही उसमें छेद हो जाता है। वो गुड़िया से उसे ढकने की कोशिश करता है। कपड़े पहनते समय वो खुद को पेंगुइन की तरह लपेट लेता है और हर बार सेल्स वुमन धैर्य से उसकी मदद करती है। डिनर के समय कैंची हाथ बर्तनों से टकराते हैं। वो उसे मक्खन वाला चाकू देती है और सिखाती है गांठों से ब्रेड दबाना। कपड़े पहनते वक्त वो शर्मिंदा होता है तो वो मुस्कुराकर उसका कॉलर ठीक कर देती है। उसके हौसले से वो धीरे धीरे जिंदगी में घुलने लगता है। वो अपनी कैंची से सॉसेज काटता है, पड़ोसियों की झाड़ियों को अजीब अजीब आकार देता है और फिर वो बन जाता है मोहल्ले का सबसे मशहूर नाई। सेल्स वुमन उसे पार्टियों में ले जाती है, उसकी कला सबको दिखाती है। कुछ लोग उस पर शक करते हैं, लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। कैंची हाथ अब शहर की पहचान बन चुके थे। वो डायनासोर, परिवार की तस्वीरें और जानवरों को खूबसूरत आकार देता है। यहाँ तक कि टीवी पर भी उसकी कला छा जाती है। सेल्स वुमन उसे नाई की दुकान दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पहचान न होने की वजह से सब अधूरा रह जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और आदमी भी अपने तरीके से उसका एहसान चुकाता है। रात में बर्फ पर उसकी मुस्कुराती शक्ल उकेरता है, पर्दे सिलता है ब्लेड से और पूरे शहर के लिए बर्फ की एक जादुई दुनिया बना देता है। लेकिन गलतफहमियां और डर कभी खत्म नहीं होते। उसे फंसा दिया जाता है, पुलिस ले जाती है। हालांकि सेल्स वुमन का परिवार उसे बचाने की कोशिश करता है, पर शहर वालों का शक आखिरकार उसे फिर से महल में लौटा देता है। विदा के समय सेल्स वुमन उसकी पीठ देखती है, आंखों में ढेर सारा दर्द, और सालों बाद भी हर क्रिसमस शहर में बर्फ गिरती है। वो उस आदमी की तड़प है जो कैंची हाथों से महल में बैठा यादों को तराशता है, और वो गर्माहट भी जो कभी एक सेल्स वुमन उसकी ठंडी कैंची हथेलियों में छोड़ गई थी।